नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सपा प्रमुख अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अहम दांवपेच खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात आप बखूबी जानते ही हैं कि बीते कुछ दिनों से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तनाव नजर आया है सीट शेयरिंग को लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश में यहां पर सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी, लेकिन कांग्रेस ने यहां पर अखिलेश यादव की तरफ से जो मांग की गई थी उसे पूरा नहीं किया, जिसके बाद से अखिलेश यादव ये भी कहते हुए नजर आए कि अगर विधानसभा स्तरीय पर ये गठबंधन नहीं है, ऐसा पता होता तो शायद उनकी रणनीतियां कुछ और ही होती। ऐसे में देखा जाए तो अब अखिलेश यादव यहां पर अहम दांवपेच खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अब अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा यहां पर सियासत को तेज करती हुई नजर आ रही है और उनकी इस पीडीए यात्रा के चलते अब यूपी में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सियासी जानकारों की माने तो अखिलेश यादव यहां पर कई वोट बैंक को साधते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस को एक बड़ी चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि सियासी जानकारों का कहना है कि अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा का जितना संदेश बीजेपी को जा रहा है, उतना ही संदेश या फिर उससे ज्यादा कांग्रेस के लिए है। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि देश में लोगों को बांटने की राजनीति करने वालों के खिलाफ ये यात्रा एक बड़े संदेश के तौर पर निकल रही है, लेकिन जानकारों का कहना है कि इस लिहाज से तो ये यात्रा बीजेपी की नीतियों के खिलाफ ही है, लेकिन सियासी गलियारों में इसे कांग्रेस की ओर से तैयार किए जाने वाले सियासी समीकरण के मद्देनजर रखते हुए भी देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बता दें आपको कि 31 अक्टूबर को कांग्रेस सरदार पटेल की जयंती पर बड़ा आयोजन कर रही है, तो कांग्रेस यहां पर अहम दांवपेच खेलती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि राजनीतिक जानकारों का कहना यह है कि सपा पीडीए यात्रा और कांग्रेस का पिछड़े वर्ग के लिए किए जाने वाले सम्मेलन को बताता है कि किस तरह दोनों ही दल आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। दूसरी ही तरफ यह भी देखा गया है कि राजनीतिक जानकारों की तरफ से यहां पर तमाम बातें कही गई हैं। ओपी तनवर कहते हैं कि कांग्रेस ने पश्चिम में मुस्लिम नेताओं पर दाव लगाकर उनका अपने साथ जोड़ने की कवायद शुरू की और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम नेता बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के हिस्से में जो आते हैं, इससे भी कांग्रेस और सपा के बीच में अंदरूनी तौर पर तकरार बढ़ गई है। तो ऐसे में देखा जाए यहां पर अखिलेश यादव की कुछ अहम रणनीतियां बनती हुई देखी जा रही हैं और उन अहम रणनीतियों पर रुख किया जाए तो यहां पर कई सियासी दांवपेच यहां पर सभी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि अखिलेश यादव जो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, आखिरकार कांग्रेस यहां पर पिछड़ती हुई नजर आएगी। यूपी की सियासत में 80 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस किस तरह से दांवपेच खेलेगी, लोकसभा चुनाव में आखिरकार इन लोकसभा सीटों पर कौन सी पार्टी यहां पर अपने वर्चस्व को बनाए रखती हुई नजर आएगी, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।